बच्चों, आज हम कारक, विभक्ति, परसर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, 9वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था कि कारक क्या है, विभक्ति परसर्ग किसे कहते हैं और विभिन्न कारकों के परसर्ग के विषय में भी आप लोग अवगत थे। फिर भी 10वीं कक्षा में बोध पाठ में जो भाषा ज्ञान है उसको पूरी तरह से जानने के लिए और कर पाने के लिए कारक विभक्ति पढ़ना अनिवार्य है। अगर इसके हिसाब से आप नहीं जाएंगे तो भूल चूक होना स्वाभाविक है। तो हम लोग जानते हैं कि कारक और विभक्ति क्या है। एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरे पदों का जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक 8 प्रकार के हैं, आप लोग जानते हैं। 9वीं कक्षा से आपको पढ़ाया जा चुका है कि 8 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। उस हिसाब से कर्ता कारक की जो परसर्ग चिन्ह है वो है ने और से, और कर्म का को है या नहीं, करण का से। हम कैसे याद रखेंगे? जैसे मैंने बोला था कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण में पर, संबोधन अरे ए ओ हो जो कुछ भी। तो ये सब चिन्ह हम प्रायतः इन कारकों में लगाते हैं। तो इन्हें लगाने के बाद वाक्य में कैसा उसका असर पड़ता है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बहुत सारे ऐसे वाक्य जानते हैं पर विधि से हम परिचित नहीं हैं। कैसे, क्या, क्यों बनता है, इसे जानना बहुत ही आवश्यक है, खासकर ने का प्रयोग। तो देखिए, कर्ता के साथ ने का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। आपको मालूम है ने परसर्ग कब लगता है वाक्य में कर्ता के साथ? जब वाक्य भूतकाल में हो और क्रिया सकर्मक हो। क्रिया सकर्मक मतलब अगर हम क्रिया को क्रिया कैसे हम सकर्मक पहचानेंगे? तो अगर हम क्रिया को पूछेंगे क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है वह है कर्म, है या नहीं? तो क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर आ जाता है तो वो है सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं आता है तो वो है अकर्मक क्रिया। इस तरह तो ने परसर्ग कहाँ पर लगेगा? जब वाक्य सकर्मक होगा, क्रिया सकर्म के साथ, सकर्मक मतलब कर्म सहित होगा और वाक्य भूतकाल में होगा, तभी जाकर ने परसर्ग का व्यवहार होता है। प्रायतः वर्तमान और भविष्य काल में कभी भी ने नहीं होता है। गोपाल खेलता है, मीना गीता गाएगी, हम ऐसे ही लिख देते हैं। गोपाल ने खेलता है नहीं होगा, कभी नहीं, गोपाल ने खेला, ऐसा। तो वाक्य भूतकाल में हो तभी आता है, पर जब क्रिया अकर्मक होती है तो भी भूतकाल में वह नहीं आता है। जैसे वह आदमी गया, क्या गया, हम प्रश्न पूछते हैं क्रिया को, गया क्रिया है तो क्रिया को क्या पूछने पर क्या गया, उत्तर नहीं आता है, इसीलिए यह गया है अकर्मक क्रिया। लता हंसी, क्या हंसी, उत्तर नहीं आता है तो ये है अकर्मक क्रिया, कर्म नहीं है। कर्म साथ हो तो सकर्मक, कर्म साथ ना हो तो अकर्मक। इस तरह अकर्मक क्रिया के साथ ने कभी भी नहीं आता। और ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता? संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक होने पर भी ने का प्रयोग नहीं होता। वह खा चुका है,
रानी पढ़ नहीं सकी। तो संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया कौन से है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सा है? सहायक क्रिया कौन सा है? खा चुका है, खाना है मुख्य क्रिया, चुका है अकर्मक क्रिया। तो चुका है, क्या चुका है, क्या सका है, यह अकर्मक होने पर भी ने का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया सकर्मक होने पर भी अपूर्ण भूत, तात्कालिक भूत और हेतु हेतु मदभूत काल के वाक्यों में ने नहीं आएगा। ये अच्छी तरह से देख लो। जैसे हिमांशु गीत गाता था, क्रिया सकर्मक हो, गीत गाता, क्या गाता था, गीत, तो क्रिया सकर्मक है, कर्म सहित है। पर अपूर्ण भूत और तात्कालिक भूत और हेतु हेतु मदभूत में भी ने नहीं आएगा। मैंने खाना खाया था। देखो, हिमांशु गीत गाता था, हिमांशु ने गीत गाता था नहीं होगा। सुजाता ने कहानी लिखती थी, ऐसा नहीं होगा। किसान ने हल चला रहा था, नहीं होगा। बहू ने रोटी बना रही थी, नहीं। तो ये सब अपूर्ण भूत और तात्कालिक भूत जो हैं और हेतु हेतु भूत के साथ भी वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रयुक्त नहीं होगा। तो ने का प्रयोग हम कहाँ करें? तो अब हम देखेंगे कि ने का प्रयोग कब होता है। जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो, तब कर्ता पद के साथ ने का प्रयोग होता है। सामान्य भूत, गोपाल ने केला खाया, माधवी ने केला खाया। और तुम्हें पता है ने लगने पर क्या होता है? ने लगने पर आप लोगों को मालूम है कि प्रायतः क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती रहती है। पर जब सकर्मक हो जाता है क्रिया जब सकर्मक हो जाता है, मतलब कर्म हूँ वाक्य में, तो कर्म पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। अगर कर्म पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग हम नहीं जान पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पूछा हो कि गोपाल ने केला खाया, तो माधवी ने केला खाया कैसे होगा? माधवी तो स्त्रीलिंग है। तो ये लिख लो कि कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, जब क्रिया सकर्मक हो जाता है और वाक्य में ने लगता है, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगी है, तो क्रिया फिर संज्ञा या कर्ता उसके अनुसार नहीं चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। यहाँ पर कर्म है, क्या खाया? केला है, कर्म है या नहीं? केला कर्म है, तो केला खाया, कर्म केला यहाँ पर पुल्लिंग है, इसीलिए खाया हुआ है। गोपाल ने केला खाया, माधवी ने भी केला खाया। रमेश ने रोटी खाई, सुमित्रा ने रोटी खाई। तो रमेश तो पुल्लिंग है, रोटी खाया क्यों नहीं होगा, खाई क्यों होगी? क्योंकि रमेश के साथ ने परसर्ग चिन्ह लगा है, और ने परसर्ग लगने पर जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? रोटी है कर्म, उसी के अनुसार चलेगी। यहाँ पर रोटी स्त्रीलिंग है, इसीलिए खाई हुई है। उसी प्रकार माला ने केला खाया है, आसनभूत में खाया है, अभी अभी खत्म हुआ है। आसनभूत मतलब अभी अभी जो काम खत्म होता है उसे कहते हैं आसनभूत। माला ने केला खाया है, रमेश ने जलेबी खाई है। तो जलेबी केला, केला पुल्लिंग है इसीलिए खाया है हुआ है। जलेबी स्त्रीलिंग है कर्म, इसीलिए ने लगने पर यहाँ पर क्रिया भी खाई है हुई है। उसी प्रकार पूर्ण भूत, बालकों ने पुस्तक पढ़ी थी, सुनीता ने रसगुल्ला खाया था। इसी प्रकार हम देखते चले जाएंगे सामान्य भूत में, हेतु हेतु मद में। तो तुम्हें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि वाक्य अगर भूतकाल में होगी, किन्हें छोड़कर, अपूर्ण भूत, तात्कालिक भूत और हेतु हेतु मद भूत को छोड़कर, और जो 3-4 भूत हैं जैसे सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, हाँ, संदिग्ध भूत, ये सब जो भूत हैं, भूतकाल हैं, 4 हैं, इन्हें
इनमें इन भूतकालों में ही कर्ता के साथ ने प्रयुक्त होगा। ने कब लगता है? जब वाक्य भूतकाल में हो, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत में, और क्रिया सकर्मक होती है। अगर क्रिया सकर्मक नहीं होगी तो ने नहीं लगेगा। और क्रिया ने लगने पर, कर्ता के साथ ने प्रयुक्त होने पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। हमें याद रखना होगा कि कर्म यहाँ पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग होगी तो उसी के अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग में होगा। अगर स्त्रीलिंग होगी तो क्रिया भी उसी के अनुसार स्त्रीलिंग में होगी। इसी प्रकार वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रयुक्त हो जाने पर कर्ता का विशेष महत्व नहीं रहता। ने के बाद जो कर्म हुआ है उसी के अनुसार, उसी के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया होती है। राम ने एक आम खाया, राम ने 4 आम खाए। सीता ने एक आम खाया, सीता ने 4 आम खाए। उसी प्रकार राम ने एक जलेबी खाई, राम ने 4 जलेबियां खाई। सीता ने एक जलेबी खाई, सीता ने 4 जलेबियां खाई। जलेबी से जलेबियां यहाँ बहुवचन हो गए हैं। उसी के हिसाब से क्रिया भी बहुवचन के आधार पर होगी। ये सब तुम्हें याद रखना होगा और इसी हिसाब से तुम्हें वाक्य में उसे बनाते वक्त थोड़ा याद रखकर मन विचार पूर्वक हमें लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हम शुद्ध हिंदी लिख सकेंगे। उसके बाद आज हम ने के प्रयोग के बारे में जान गए और अब हम जो साधारण नियम है उसे याद रखेंगे। जैसे देखिए, कर्ता के रूप अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, लेकिन ये जो हैं ये तुम्हें याद रखने होंगे और कुछ तुम्हें बनाने होंगे छोटे छोटे वाक्य बनाइए और लिखते रहिए। ऐसे देखिए, इसे हमें तुम्हें बनाने हैं। लड़कों ने एक केला खाया, लड़कों ने एक केला खाया। लड़की ने उसी प्रकार खाया होगा या खाए होगा। इसी प्रकार से तुम्हें छोटे छोटे वाक्य बनाकर मुझे दिखाने होंगे। अगर तुम अच्छी तरह से इसे याद रख कर पाए तो मैं समझ जाऊंगी कि ने प्रयोग के बारे में तुमने बहुत अच्छा कोशिश किया। इस प्रकार तुम्हारे वाक्य भी ठीक रहेंगे और तुम सिद्ध हिंदी लिख सकोगे।